तो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई हरियाणा रोडवेज के अंदर मेरा थैला रह गया था। और क्या था उस थैले के अंदर, ऐसा क्या जरूरी था कि मुझे अगले दिन सुबह वापिस रोहतक बस स्टैंड के ऊपर जाना पड़ा। और वो थैला कैसे रह गया, उसके अंदर क्या था, क्यों रह गया, मैं क्या करने गया था और क्यों जरूरी था और फिर क्या हुआ, चलो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले मैं था पानीपत के टोल प्लाजा पे, वहां पर एक रोडवेज आई। तो गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो सीट नहीं मिली। मेरे पास एक बैग था, एक पिट्ठू बैग था और एक पकड़ने वाला बैग था और एक मेरे पास एक थैला था। तो गाइस जो ऊपर रखने के लिए सामान होते हैं ना, ऊपर बैग रखने के लिए होते हैं, तो उसके अंदर पहले तो मैंने थैला रख दिया, फिर उसके ऊपर मेरा पिट्ठू वाला बैग रख दिया और जो पकड़ने का बैग था वो मैंने सीट के नीचे रख दिया। तो सीट तो मिली नहीं थी। फिर अब खड़े होके ही ट्रैवल किया हमने। फिर हो गई पानीपत के बस स्टैंड पे और फिर वहाँ पे और सवारी चढ़ गई भाई उसके अंदर। और फिर वो पूरी तरह भर चुकी थी बस, तो बहुत भीड़ हो गई थी बस के अंदर। फिर मैंने टिकट कटवाई गोहाना की, क्योंकि मुझे महम आना था। तो फिर गोहाना में एंट्री करने से पहले ही टिकट चेक करने वाले आ गए, उन्होंने टिकट चेक करी। फिर और लेट हो गया गाइस, ये मान लो कि 5 साढ़े 5 के आसपास का टाइम हो गया था। फिर हम 6 बजे बस स्टैंड पे पहुंच गए थे, गोहाना के बस स्टैंड पे। जो बस स्टैंड था वो भी लगभग बंद ही हो चुका था, क्योंकि वो किलोमीटर वाली रूट की बस थी और वो बस स्टैंड के अंदर नहीं गई थी। तो गाइज सवारी जो गोहाना की उतरनी थी वे तो उतर गई थी। फिर गाइज मेरे को हो गया था लेट, तो पापा का कॉल आया मेरे पास। पापा बोले कि महंगी तो बस नहीं आएगी, तो एक काम कर, गोहाना से रोहतक चला जा, वहाँ से देख ले कोई महंगी बस आएगी तो। फिर गाइज मेरे पास आई मेरे भाई की कॉल, वो बोला कि सिस्टर है उसके पास चला जा, अगले दिन सुबह आ जियो। फिर आई गाइज मेरी सिस्टर की कॉल कि अंदर जाके देख लो एक बार, क्या पता बस लगी हो। फिर गाइज फिर से मेरे पास बहुत फ़ोन आने लगे घर वालों के। फिर भाई का फ़ोन आया कि एक बार उतर के और गोहाना बस स्टैंड के अंदर जा, अगर वहाँ पे बस मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर रोहतक चला जियो, वहाँ से चेंज कर लेना, ठीक है। तो गाइज तब तक जो बस रुकी थी ना गोहाना बस स्टैंड के सामने ही, जितनी सवारी उतरने थी गोहाना की वो उतर चुकी थी। तो जिनको रोहतक जाना था वो सवारी बस में चढ़ने लगी। मैंने उसको कंडक्टर को बोला कि भाई मुझे उतरना है गोहाना बस स्टैंड पे। फिर वो बोला कि भाई अब तक क्या करा था, जल्दी उतर। तो गाइस जब वे सवारी चढ़ने लगी और मैं उतरने लगा, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी बस के अंदर, और इतनी कॉल आ गई थी गाइस मेरे फ़ोन पे, मैं कंफ्यूज हो गया था कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ, क्योंकि बस तो मिली नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि एक बार गोहाना बस स्टैंड के अंदर जाके देख ही लिया जाए, नहीं मिली तो फिर नेक्स्ट बस चेंज कर लूँगा रोहतक के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, ऊपर जो पीठू बैग रखा था वो उतार लिया, क्योंकि बैग इतने ज़्यादा थे गाइज, हर लड़का बैग ले रखा हुआ था। तो वो बैग की पूरी भरी हुई थी, अंदर जो जाली होती है ना बैग रखने की। मैंने बैग उठाया, टांग लिया नीचे से, सीट के नीचे से बैग निकाला वो लेके, और मैं डायरेक्ट ही उतर गया। जो थैला था ना मेरा वो वहीं पे रह गया। फिर मैं रोहतक बस स्टैंड के, वो गोहाना बस स्टैंड के अंदर गया, वहाँ पे देखा तो कोई बस नहीं, छुट्टी हो चुकी थी सभी की। तो फिर मैंने सोचा कि सिस्टर के यहाँ चला चला जाया जाए। तो गाइस मैं बैठा जींद की बस में, जींद की वो लास्ट बस थी। तो मैं उस बस में बैठा और फिर मैंने टिकट कटवा ली वहाँ से। वो वहाँ से बस निकलने ही वाली थी, ये मान लो कि कोई चौक है एक फुहारा चौक, वहाँ पर रुकी थी। तो गाइस फिर मेरे को एकदम अचानक से याद आ कि अरे यार मेरे पास तो थैला था, वो कहाँ गया। फिर मैंने भाई को कॉल किया कि वो बस के अंदर रह गया, और वो बस तो निकल चुकी है रोहतक के लिए, लगभग आधे रास्ते पहुंच गई होगी। तो भाई बोला कि वापिस जाओ आना बस स्टैंड पे और वहाँ पर बात करे कि ऐसे ऐसे बस के अंदर बैग रहेगा, क्या करना चाहिए, किसको क्या कॉल करनी चाहिए। तो फिर पहले तो मैं सोचा कि सुबह कुछ कॉल कर लेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि टिकट है तुम्हारे पास, भाई ने बोला हाँ टिकट है। टिकट की फ़ोटो ले ली पहले तो मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उतर के ऑटो करके गोहाना बस स्टैंड पे गया। उसके बाद जो वहाँ पे कर्मचारी थे, वो डिपो वाले, वो सब जा चुके थे छुट्टी करके, और जो लास्ट बस आने वाली थी उनके कुछ स्टाफ वाले थे, तो वो आए थे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरा बैग रह गया और ये टिकट है, ये टिकट। तो उन्होंने बोला कि टिकट के ऊपर नंबर होगा कंडक्टर का, ड्राइवर का। तो मैंने उस पर चेक किया, उस पर कोई नंबर नहीं था, उस पर कुछ 00 करके कुछ नंबर थे। तो मैंने बोला कि ऐसे तो कोई नंबर स्टार्ट होता ही नहीं 00 से।
तो उन्होंने बोला कि हम कम पढ़े लिखे हैं या आप ही कम पढ़े लिखे हो। तो मैंने सोचा कि कुछ होगा, इनका कोई नंबर होगा, तो मैंने उस पर डायरेक्ट कॉल कर दी। उस पर एक लेडीज़ बोली, कोई थी स्टाफ की वगैरह ही, पुलिस की। तो उसने बोला कि मैंने सारी बात बता दी, वैसे ऐसे मेरा बैग रह गया और फिर अब मुझे वो बैग चाहिए, क्या कुछ करना, वो रोहतक के लिए निकल चुकी बस। तो वो बोली कि मैं आपकी ऑनलाइन रिपोर्ट कटवाती हूँ, 112 भेजती हूँ आपके पास पुलिस की टीम, और फिर जो नाकाबंदी करवाते हैं वो नाकाबंदी में बस रुकवा लेंगे और फिर आपको बैग मिल जाएगा। तो फिर मैं बोला कि मुझे कोई पुलिस वगैरह नहीं चाहिए, 112 नहीं चाहिए मेरे को, मत कॉल करो अभी। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो बस यही सुविधा और कुछ नहीं कर सकती मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं नाकाबंदी करवा सकती हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, नाकाबंदी ऐसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे जैसे तैसे करके बात क्लोज कर दी, मना कर दिया मैंने उनको, ठीक है। तो गाइज फिर बस स्टैंड के इधर कुछ नंबर लिखे होते हैं उस पे दीवारों पर कि ये गोहाना बस स्टैंड के अधिकारी है, और ये वो है पूर्व अधिकारी है, ये डिपो वाले हैं, हर बहुत सारे नंबर लिखे होते। तो मैंने एक अधिकारी का नंबर मिलाया, तो फिर मैंने उनसे कॉल करके बताया मैंने कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि टिकट नंबर का फ़ोटो भेजो और मैं कुछ करके बताता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो गाइज ऐसे ऐसे कुछ बात होती रही, तब तक मैं मेरी सिस्टर के घर पे पहुँच चुका था। फिर रात को हमारी बात हुई, उसने बोला कि भाई तेरा थैला मिल गया। मैं कहा ठीक है, चलो मिल गया, सुबह ले लेंगे, अच्छी बात है, मिल गया तो बहुत बढ़िया हुआ। फिर कंडक्टर का नंबर दिया उसने कि ये नंबर है कंडक्टर का और तुम बात कर लो। तो मैंने कंडक्टर से बात की, तो कंडक्टर ने बोला कि भाई कोई थैला नहीं मिला है, हमने पूरी बस की सफाई कर दी, बल्कि पूरी बस में देख लिया, कोई थैला कोई थैली भी नहीं मिली है, कुछ भी नहीं था, कोई उतार ले गया होगा। तो गाइज फिर मैं सोचा कि अरे यार, अब तो बोल रहे थे मिल गया, अब बोल रहे नहीं मिला। तो गाइज मैं सोचा कि नहीं मिला होगा, कोई उतार ले गया होगा। तो फिर मैं फिर दोबारा मैंने उसको कॉल किया, जो गोहाना के अधिकारी थे उनके पास मैंने कॉल किया। मैंने बोला कि कंडक्टर तो बोल रहा है कि उसमें कोई नहीं है, कोई वो थैला वगैरह नहीं मिला। तो गाइज वे बोले कि वे तो कह रहे कि हमारे पास है, उनके गांव में कोई आदमी है, उसकी महल में कोई रिश्तेदारी है, उसके पास है, वो थैला मिल चुका है, तेरे को कल मिल जाएगा रोहतक पे। तो गाइज ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो गया था, बहुत कुछ, बहुत सारी कॉल कर दी थी स्टाफ वालों के पास, कुछ यार दोस्तों से करवाई मैंने कि भाई ऐसे ऐसे बैग रहेगा और जल्दी डायरेक्ट कॉल करो। तो उन्होंने बहुत सारी कॉल मिल गई थी और पता नहीं वो किसके पास तो था नहीं था, किसे हाँ कह रहा था, कोई ना कह रहा था। तो सब कुछ कंफ्यूज हो गया था गाइज। तो मैंने फिर गोहाना के जो अधिकारी थे उनसे बात करी, तो वो बोले कि अभी हमारी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, हम जा चुके हैं घर। और जो बस वाले थे ड्राइवर कंडक्टर वे भी घर जा चुके हैं, वो किलोमीटर रूट वाली बस थी। तो जो कुछ रहेगा मैं सुबह कॉल करके बताऊँगा, ठीक है सुबह बता देना। तो फिर मैंने कंडक्टर को दोबारा कॉल की, मैंने बोला कि वो बोल रहे कि किसी के पास है वो थैला और वो आपके गांव का ही है। तो वो बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला मेरे को, कोई थैली वगैरह नहीं मिली। तो फिर मैंने पापा को भी बताया कि पापा का अगर किसी की कॉल आए तो बता देना। अगले दिन मैं सुबह उठते ही सीधा रोहतक के लिए रवाना हो गया था, गोहाना से रोहतक। बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद मैंने इंक्वायरी था वहाँ पे पता किया, उन्होंने बोला कि कोई थैला नहीं आया। तो फिर मैंने सभी स्टाफ वालों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी के पास जानकारी थी नहीं कि ऐसा कोई थैला वगैरह आया है। तो गाइज फिर मैंने फिर उसके गोना वाले अधिकारी के पास को कॉल की, मैंने बोला कि आप कह रहे कोई मिल चुका है और वो कह रहे कि नहीं मिला है, अब किसकी क्या मांग है यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो फिर मैं फिर वापस घर पे आ गया। घर पे आने के बाद वो बोला कि भाई उसमें तेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे। मैंने उसको बताया था कि मेरे पापा के दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के सीटी स्कैन, पैट स्कैन और रिपोर्ट, फिल्म वगैरह थी उसके अंदर, सारी चीज़ थी, सीडी वगैरह, तो वो मेन ही थे। तो फिर मैं घर पे आ गया, घर पे मैंने सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो वो खो गए, अगर मिलेंगे तो वो बता देंगे, ऐसा कुछ कहते थे। तो चलो ठीक। फिर 2 दिन बाद गाइज कॉल आई रात को 10 बजे के आसपास पापा के पास। तो वो बोले कि भाई साहब आपका एक थैला रह गया था और वो मिल चुका है, रिपोर्ट है उसके अंदर।
तो गाइज पापा ने मेरे को डायरेक्ट बुलाया कि जल्दी आ, एक कॉल आई है और इससे बात कर। तो गाइज मैंने बात करी तो वो बोला कि भाई आपका थैला मिल चुका है और आप कल रोहतक से उठा लेना। मैं कहा अच्छा। तो गाइज फिर मेरा रोहतक जाने का प्लान तो था नहीं। फिर मैंने एक और है अपने मैम का ये कोई अधिकारी, तो उससे बात हुई मेरी। तो उसको भी पता था कि ऐसा कुछ थैला रह गया था इसका। तो फिर वो बोला कि एक काम करियो, आपका रूट नहीं है ना, तो मैं अगर कोई आएगा तो मैं उसके हाथों से मंगवा दूंगा, क्योंकि वो था बस के अंदर और बस थी सोनीपत से रोहतक की। तो गाइज वो कंडक्टर से बात हो रही थी उसकी, वो बोला कि मैं रोहतक किलोमीटर रूट वाली बस है, बस स्टैंड के अंदर नहीं जाएगी, वो फिर बाहर किसी को दे दूंगा, कोई जान पहचान का हो तो भिजवा दो। तो रोहतक में मैंने एक कॉल की, जान पहचान वाला था, पुलिस में लगे हुए हैं वे, रिश्तेदार हैं हमारे। तो उनके पास कॉल की मैंने, कहा कि अभी बस स्टैंड पर जाओ, और एक ऐसे ऐसे हो गया था। तभी स्कूटी लेके निकल गए थे और फिर उन्होंने वो थैला ले लिया और फिर वो अगले दिन फिर वो हमारे घर पे आए और फिर वो मेरे को मिला। तो गाइज मैंने सबसे पहले थैले के अंदर सारी रिपोर्ट वगैरह, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, फिल्म वगैरह सब कुछ चेक करा, तो उसके अंदर सब कुछ ओके था, सब कुछ मिल गया। तो थैंक गॉड गाइज, आखिरकार 2 दिनों के बाद वो थैला मिल ही गया। तो पता नहीं कहाँ पर तो वो रखा गया था, या किसी इंसान के पास था, कोई अधिकारी के पास था, या फिर बस में ही पड़ा हुआ था, या फिर कंडक्टर झूठ बोल रहा था, या फिर कोई उतार लेगा था, या फिर बस में ही पड़ा था। तो भाई कुछ नहीं पता क्या कुछ हुआ। तो जिसने ये बताया ना कि आपका थैला मिल गया, तो उससे पूछने पर उसने बताया कि सफाई कर्मचारी ने बताया कि वो सीट के नीचे पड़ा हुआ था। तो ऐसा कुछ वो था गाइज सफ़र, ऐसा ऐसा कुछ खो गया था। तो आप ये बताओ इसमें मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या तो गलत किया और क्या सही किया मैंने। आप कमेंट में अपनी कुछ राय देना। तो आपको अभी मैं वो थैला दिखाता हूँ कि कौन सा थैला था, उसके अंदर क्या क्या था, तो अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो गाइज, ये वो थैला था, इसी के अंदर है सारे टेस्ट वगैरह, सीटी स्कैन। ये देखो मैं आपको फिल्म वगैरह दिखाऊँ, देखो ये फिल्म है सीटी स्कैन की, और ये रिपोर्ट है, ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है। इसी के आधार पर ये एम्स हॉस्पिटल में हमारा कार्ड वगैरह बने थे। और एक ये फाइल है पैट्स, ये एम्स का था सीटी स्कैन, ये पैट स्कैन है, और एक और सीटी स्कैन है इसके अंदर। तो गाइस ये कागज़ थे, ये उसके जाली के ऊपर ऐसे रखे हुए थे, और इसके ऊपर बहुत सारे बैग रख चुके थे। तो मैंने अपना बैग डायरेक्ट उठा लेना। तो गाइस इसी के साथ करते हैं वो लोग को यहीं पे खत्म। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, और कमेंट में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या मैं अपनी जगह सही था।